काशी पहुंचे बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने यहां कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो पद यात्रा करेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काशी पहुंचे। बाबा बागेश्वर ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर पूजन किया और फिर से हिंदू राष्ट्र की बात को दोहराते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि भारत को पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश की घटनाओं से सबक लेना चाहिए। भारत में हिंदू एकता का काम बहुत जरूरी है। भारत अभी अघोषित रूप से हिंदू राष्ट्र है, लेकिन भारत को घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र बनाना बेहद जरूरी है। बाबा बागेश्वर ने ऐलान कर दिया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक पदयात्रा करेंगे, क्योंकि विश्व में शांति के लिए हिंदू राष्ट्र ही एकमात्र रास्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर के दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी आज सबसे पहले चुड़चांदपुर गए। 2023 के मई में भड़की हिंसा के बाद ये पीएम मोदी का ये पहला दौरा है। पीएम मोदी ने चुरांचादापुरम में 7300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की नींव रखी। पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मणिपुर की धरती हौसलों और हिम्मत की धरती है। दुर्भाग्य से हिंसा ने इस शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। पीएम ने सभी संगठनों से शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपने पूरे करने की अपील की। राजस्थान के धौलपुर में अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एक साथ 3 अलग अलग जगहों पर बुलडोजर से यहां अतिक्रमण हटाया गया है। राजस्थान में बुलडोजर पूरी रफ्तार से अवैध कब्जे हटा रहा है। मामला धौलपुर के चिलाखुर गांव का है, जहां प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एक साथ जब 3 जगह पर कई बुलडोजर से मोर्चा संभाला तो गांव वाले भी हैरान रह गए। खेत खलिहान से लेकर अवैध निर्माण तक हर अतिक्रमण का बुलडोजर ने हिसाब बराबर किया। अवैध अतिक्रमण ध्वस्त करने के साथ ही गाँव वालों को किसी भी तरीके से दोबारा अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत दी गई। मौके पर पूरी प्रशासनिक और पुलिस टीम मौजूद रही। यूपी की बलिया में अभी भी गंगा नदी ने अपना रौद्र रूप धारण किए है। नदी के उफान ने चक्की नौरंग इलाके में जमकर तबाही मचा रखी है, जिसमें आज एक और मकान पल भर में ही पानी में समा गया। बलिया में गंगा नदी ने किस कदर से तबाही मचा रखी है, ये तस्वीर उसकी तस्दीक कर रही है, जहां 7 सेकंड में ही एक मकान ने गंगा के कटाव में जल समाधि ले ली। ये तस्वीर है बलिया के चक्की नौरंगा इलाके की, जहां खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा नदी में कई दुकानों वाला ये मकान देखते ही देखते समा गया। कुदरत के इस कहर के सामने लोग बेबस नजर आ रहे हैं और ऐसी बर्बादी देखने को मजबूर हैं। गंगा के तेज वेग में केवल आशियाने ही नहीं, लोगों की उम्मीदें भी बहती चली जा रही हैं। चक्की नौरंगा में कटान की वजह से अब तक 50 से भी ज्यादा मकान गंगा में समा चुके हैं। अतिक्रमण के खिलाफ योगी फोर्स का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। प्रयागराज में रक्षा संपदा विभाग ने नई झूसी बाजार के 99 घरों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी अब शुरू कर दी है। प्रयागराज की नई झूसी बाजार की 99 घरों और बाजार की दुकानों के बाहर लाल क्रॉस के निशान लगाए गए हैं, जिससे यहाँ के रहने वाले करीब 300 परिवार डरे और सहमे हुए हैं। दरअसल सेना की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाकर रक्षा संपदा विभाग ने यहाँ के घरों और दुकानों पर लाल निशान लगाया। अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस दिया। 16 और 19 सितंबर को रक्षा संपदा कार्यालय इनको बुलाया गया है। नए घर छीनने की खबर सुनने के बाद से यहाँ के अधिकतर लोग डरे सहमे हैं। कई दुकानों और घरों में ताले लग गए हैं। सेना के लाल निशान ने इस बाजार को सन्नाटे में तब्दील कर दिया। योगी आदित्यनाथ का यूपी मॉडल अब दूसरे राज्यों के लिए नजीर बन रहा है और अब इससे प्रभावित होकर दूसरे राज्यों में लागू करने की तैयारी भी चल रही है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे का विशेष विधानसभा सत्र और जनभागीदारी से शुरू हुआ अभियान अब दूसरे राज्यों के लिए नजीर बन रहा है। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के यूपी मॉडल को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लागू किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी के विजन को सीएम योगी के फॉर्मूले से नई ऊर्जा मिली और इसने कामयाबी हासिल की। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी विकसित भारत के राष्ट्रीय एजेंडे की रूपरेखा तय कर रहा है। यूपी सरकार का विजन 2047 अभियान अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति, जीवन शक्ति पर केंद्रित है। योगी सरकार गांव-गांव पहुंचकर 1 लाख से ज्यादा सुझावों से भविष्य का रोडमैप तैयार कर रही है। मध्य प्रदेश के सिवनी में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।
ये बच्चा कोचिंग से घर लौट रहा था, लेकिन आवारा कुत्तों ने इसे घेर लिया। कुत्तों ने बच्चे को काटने की कोशिश की। बच्चे के चीखने पर पड़ोसी अपने घर से निकल गए। लोगों ने डंडे से कुत्तों को भगाया, तब जाकर बच्चा अपने घर पहुंच पाया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं, ताकि बच्चे और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने लव ट्रैप गैंग का एक यहां पर्दाफाश किया है। माफ कीजिएगा, पुलिस ने 3 आरोपियों को इस पूरे मामले में अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए ये लोग पहले नाबालिग लड़कियों को प्यार का झांसा देते थे, फिर दुष्कर्म कर उनकी फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे। पुलिस ने बताया, इन लोगों ने ब्लैकमेल कर कई किशोरियों से घर के सोने चांदी जेवर निकलवाए और इन जेवरों को बेचकर मोटी रकम हासिल की। मामला तब सामने आया जब 3 सितंबर को एक किशोरी के परिजन ने थाने में तहरीर दी। इस परिवार से बदमाशों ने पैसे भी मांगे, ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। 12 सितंबर को पुलिस ने दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गुरुग्राम में स्वच्छता बनाए रखने का संदेश देने के लिए विदेशी नागरिक इस वक्त सड़कों पर उतरे हैं और सड़कों को साफ करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 56 में आज 2 विदेशी नागरिकों ने लोगों को जागरूक करने के लिए सड़कों पर उतरकर सफाई अभियान चलाया। साथ ही अपने घरों के साथ आसपास के इलाकों को भी साफ सुथरा रखने का संदेश दिया। इससे पहले भी दोनों विदेशी नागरिकों ने गुरुग्राम के द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन के पास कूड़ा उठाकर लोगों को सफाई का संदेश दिया था। इसी कड़ी में एक बार फिर सेक्टर 56 की मार्केट में दोनों विदेशी नागरिकों ने सफाई की और इस मुहिम में कई लोगों ने उनका साथ दिया। हरियाणा में भारी बारिश की वजह से हुई तबाही की कुछ तस्वीरें सामने आई है, जहां पर अंबाला के अस्पताल में टांगरी नदी का पानी भरने की वजह से हालात बद से बदतर हो गए। हरियाणा के अंबाला में टांगरी नदी का पानी भले ही कम हो गया हो, लेकिन नदी के पास ही बने अस्पताल में पानी भरने से हालात बेहद खराब हैं। अस्पताल से तबाही की जो तस्वीरें सामने आई, उसमें चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है। परिसर में कीचड़ आ जाने से अस्पताल के स्टाफ से लेकर मरीज और उनके परिजन तक हर कोई परेशान है। कीचड़ की वजह से फिसलन बढ़ गई है। नदी के बहाव के साथ बहकर आया कचरा अस्पताल के गेट पर जमा हो गया, जिससे अस्पताल में आने जाने वाले लोगों का रास्ता रुका। आलम यह है कि डॉक्टर्स को निजी बिल्डिंग में मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल के कुछ कर्मचारी परिसर से पानी निकालने की कोशिश में जुटे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में स्कूल के अंदर चांद सितारों पर हिंदू संगठन खफा हो गए हैं। खमरिया का इस्लामपुरा लिखने पर मामला अब गर्मा गया है। तस्वीरें दमोह के इस्लामपुरा इलाके की हैं। स्कूल की छत पर बने इन्हीं चांद सितारों की वजह से हिंदू संगठन बेचैन हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि खमरिया में बने इस सरकारी स्कूल में इस्लामिक इबारतें लिखी हैं। स्कूल की दीवारों और छतों पर चांद सितारे बनाए गए, जो इस्लामिक पहचान है, और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर इससे गलत असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, हिंदू संगठनों का ये भी कहना है कि स्कूल का नाम भी बदल दिया गया। खमरिया छोटे शब्दों में लिखा गया है, जो उसका असली नाम है, जबकि इस्लामपुरा बड़े शब्दों में लिखा गया। विश्व हिंदू परिषद ने इसकी शिकायत आला अधिकारियों से की है। वहीं प्रशासन का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई होगी। प्रयागराज में फेल होने की वजह से भड़के छात्रों ने जबरदस्त हंगामा किया है। छात्रों का कहना है कि उन लोगों को जानबूझकर फेल किया गया है। कॉलेज के बाहर प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि उन लोगों को जानबूझकर फेल किया गया, जिससे उनका भविष्य अधर में लटक गया है। और जब कॉलेज प्रशासन से इसकी शिकायत की गई तो उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसके विरोध में छात्र धरने पर बैठ गए और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी तेज कर दी। हालांकि प्रशासन की तरफ से छात्रों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन छात्रों ने पूरी तरह से कॉलेज की घेराबंदी कर दी। बताया जा रहा है कि ये सभी छात्र बीटेक के हैं और अलग अलग सेमेस्टर में इन्हें फेल कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड ने भयंकर तबाही मचाई है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग यहां पर बेघर हो गए। जम्मू कश्मीर में कुदरत के कहर के आगे किसी की नहीं चल पाई। रियासी में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से सैकड़ों लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पहाड़ों से गिरे मलबे ने सैकड़ों लोगों के घरों को तबाह कर दिया। लोगों की सिर से छत छीन ली। तबाही का खौफनाक मंजर चारों तरफ दिखाई दिया। लोग कुदरत के कहर के आगे बेबस नजर आए। कई इलाकों में जमीन धंसने से गांव के गांव उजड़ गए। लोगों के आशियाने मलबे में तब्दील हो गए। तले के बुराड़ी में बच्चा यमुना में डूब गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है।
ये दर्दनाक हादसा बुराड़ी के जगतपुर इलाके में हुआ, जहां 17 साल का बच्चा यमुना में डूब गया, जिससे मासूम बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रियदर्शी के नाम से हुई है, जो मिलन विहार का रहने वाला था। मासूम की मौत से परिवार में मातम का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भाई थोड़ा निकाल लेना, तो वो भी खरीद लेना। स्कूल मर्जर के विरोध में छात्राओं ने सड़क पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से बॉयज और गर्ल्स स्कूल के मर्जर को निरस्त करने की मांग की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छात्राएं कई किलोमीटर का सफर कर शहर तक आईं और फिर महासमुंद मुख्य मार्ग पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगी। छात्राओं ने कन्या उच्चतर विद्यालय को बालक उच्चतर विद्यालय में मिलाए जाने का विरोध किया। दरअसल छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 425 छात्राओं वाले कन्या विद्यालय को 225 छात्रों वाले बालक विद्यालय में मिला दिया गया है। छात्राएं इस फैसले से नाराज हैं। इससे पहले छात्राएं कलेक्टर से मिलने गई थी। कलेक्टर उनसे मिले बिना ही निकल गए, जिसके बाद छात्राओं ने चक्का जाम करने का फैसला किया और अपनी मांगों को लेकर अड़ी रहीं। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में चोरों ने दिन दहाड़े, आपको बता दें, एक चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अब चोरों की तलाश कर रही है। राजधानी दिल्ली में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो दिन में ही चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कृष्णानगर इलाके में दिन दहाड़े घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और लाखों का सामान साफ कर दिया गया। चोरों ने जिस घर को निशाना बनाया, उस घर में लड़की की शादी की तैयारी के लिए सामान लाया जा रहा था। घर में रहने वाले लोग किसी काम से बाहर गए थे और इसी का मौका पाकर चोरों ने घर में हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि चोर जिस थैले में चोरी का सामान लेकर घर से निकल रहा है। नोएडा में अवैध निर्माण तोड़ने गई प्राधिकरण की टीम और किसानों के बीच यहां झड़प हो गई। किसान और प्राधिकरण की टीम आमने सामने आ गई, जिसके बाद नोएडा अथॉरिटी में तैनात पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। एक पुलिसकर्मी इस किसान को लाठी से पीट रहा है और दूसरा पुलिसकर्मी किसान को बचाते हुए इस पुलिसकर्मी को रोकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसके बावजूद किसान को यह पुलिसकर्मी लगातार पीटते जा रहा है। नोएडा अथॉरिटी में तैनात हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात इस पुलिसकर्मी का नाम रईसुद्दीन है। अन्नदाताओं को किस बर्बर तरीके से लाठी से पीट रहा है, इसकी तस्वीर वायरल हो गई है। दरअसल नोएडा के सोरखा गांव में अवैध निर्माण तोड़ने गई प्राधिकरण की टीम और किसानों के बीच झड़प हो गई। किसानों और प्राधिकरण ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी है। सोरखा गांव में अवैध निर्माण तोड़ने गई प्राधिकरण की टीम का किसानों ने विरोध किया। एक और बॉलीवुड एक्टर अब गैंगस्टर के निशाने पर है। अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर कई राउंड फायरिंग की गई, जिसकी जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने ली है। यूपी के बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने 8 से 10 राउंड फायर किए। फायरिंग के बाद इलाके में दहशत फैल गई। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें बाइक सवार बदमाश फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद से दिशा पाटनी का परिवार दहशत में है। वहीं रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट पर हमले की जिम्मेदारी ली। हालांकि ये पोस्ट वेरीफाइड नहीं है, इसलिए बरेली पुलिस इसकी जांच अभी कर रही है। अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो शहर में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने कई बदमाशों को पकड़ा है। देर रात यूपी पुलिस ने प्रयागराज, गोंडा और फर्रुखाबाद समेत कई जिलों में बड़ी कार्रवाई की। कई अपराधियों को गिरफ्तार किया। प्रयागराज के नैनी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाश मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुए। एक बदमाश को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी। गोंडा में भी पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक शातिर लुटेरा घायल हो गया, जिसे पुलिस ने उसके एक और साथी के साथ गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में घग्गर नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से एक बांध टूट गया, जिससे लोगों को यहां आने जाने में काफी परेशानी हो रही है और कई एकड़ फसल यहां डूबी नजर आई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में घनघर नदी का कहर देखने को मिल रहा है। आसमान से बरसी आफत की बूंदों की वजह से घंघर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जिसकी वजह से नदियों के किनारे बसे इलाके में तेजी से पानी भर रहा है और किनारों पर कटान हो रहा है। राजस्थान में भले ही बारिश नहीं हो रही है, लेकिन पहले हो चुकी बरसात अभी भी मुसीबत बनी हुई है और ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जहां पर घुटनों तक पानी भरा है और इसी पानी से गुजरने के लिए लोग मजबूर हैं। कंधों पर भविष्य बनाने की जिम्मेदारी और स्कूल जाने का जुनून, तस्वीरें राजस्थान के पाली की हैं, जहां कुदरत का कहर भी इन मासूम बच्चों के हौसलों की कम नहीं कर सका। ये पाली का बिरावास गांव है, जहां ये बच्चे घुटनों तक भरे पानी में स्कूल जाने को मजबूर हैं। आपको पानी भले ही कम लगे, लेकिन यहाँ जान को खतरा कम नहीं है।
बच्चों के लिए ये पानी काफी है और ऐसे पानी में सांप या दूसरे कीड़े जिनके काटने से डर रहता है, ऐसे में जान के लिए जोखिम भी बढ़ जाता है। तो देखिए, पूरा जापान इस वक्त बारिश और बाढ़ की तबाही झेल रहा है। जापान के अलग अलग शहरों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, तो कई इलाकों में बिजली कटने की वजह से लोग काफी परेशान हैं। भारी बारिश और तूफान का असर है। जापान की टोक्यो सिटी पूरी तरह से पानी पानी हो चुकी है। तस्वीरों में देखिए कैसे रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी सैलाब की तरह बहता दिख रहा है। हालात ये हो गए कि लोगों का घरों में रहना भी अब मुश्किल हो गया है। जापान के औद्योगिक केंद्र कावासाकी की तस्वीरें टोक्यो जैसी ही हैं। बारिश की वजह से गाड़ियां, शॉपिंग मॉल सब डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। शिनागावा में तो बारिश ने मेट्रो लाइन की रफ्तार ही रोक दी है। तस्वीरें देखिए कैसे स्टेशन से पानी झरने की तरह बहता दिख रहा है।